गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनेंगे। जब तक आपको अपने स्वरूप का, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं, सब समझ लीजिएगा, ये कब तक ज्ञान नहीं होता? जब तक हम अपने को शरीर मानते हैं। ये शरीर मिला था अपने स्वरूप को जानने के लिए, मेरा क्या स्वरूप है और मेरे क्या क्या स्वरूप है। लेकिन ये जीव भटक गया, अपने इस देह को मैं मानता है और देह के संबंधियों को मेरा मानता है। मैं बहुत खुल के बोलता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है ये शब्द बोलने में। जब तक ये जीव ये त्रुटि करता रहेगा, ना वो अपने स्वरूप को जानेगा, ना ईश्वर के स्वरूप को जान सकेगा। और जब तक नहीं जानेगा, इस शरीर में आने का उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनेंगे, भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा है, क्योंकि अब आगे आगे गोपियों के साथ लीला चलेगी। अब गोपियों की लीला, गोपियां तो हो जाएंगी गुरु। पहले तो उद्धव बनेंगे गुरु, उन्हें ज्ञान देना चाहेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि गोपियां गुरु बन जाएंगी, उनका गोपनीय गुरु तत्व प्रकट हो जाएगा, उनका गुरु तत्व प्रकट हो जाएगा। और उद्धव जो अपने को ज्ञानी मानता था, वो अपना मन बुद्धि सरेंडर कर देगा। आप और हम लोग भी अपने को बहुत ज्ञानी ध्यानी विद्वान मानते हैं। माना हमारे अंदर संसार का बहुत ज्ञान है, हमारी बुद्धि बहुत तीव्र है, लेकिन जब अपने स्वरूप का ही ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। देखिएगा, यहीं से मालूम पड़ जाता है। किसी से पूछो हु आर यू, अगर वो अपने स्वरूप को जानता होगा तो बता सकेगा। जब मैं गलत तो मेरा भी गलत। और ऐसा समझ में आता है कि संसार में 99% लोग ना अपने को जानते हैं, ना अपने प्रीतम को जानते हैं। जो जानते हैं माया के शरीर को मैं मानते हैं और शरीर के संबंध को मेरा मानते हैं। यही दुख का कारण है। अब आज चर्चा कर रहा हूं आपके साथ, भगवान का वास्तविक स्वरूप कैसा। इस बात को वे ही जानते हैं, परंतु इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है, भगवान अनेक रूपों और नामों से प्रसिद्ध होने पर भी यथार्थ में एक ही हैं। भगवान 1000-2000 नहीं होते, भगवान हर जीव में हैं, लेकिन भगवान एक ही हैं। भगवान या सत्य कदापि दो नहीं हो सकते। भगवान के अनंत रूप हैं, अनंत नाम हैं, अनंत लीलाएं हैं। वो भिन्न भिन्न स्थलों पर, भिन्न भिन्न अवसरों पर, भिन्न भिन्न नामों रूपों से अपने को प्रकाशित करते हैं। भक्त अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के भिन्न भिन्न स्वरूपों की उपासना करता है।
एक भगवान की उपासना हो रही है और अपने इष्ट रूप में ही उनके दर्शन प्राप्त कृतार्थ होते हैं। पर इसका ये अर्थ नहीं एक भक्त का उपास्य स्वरूप दूसरे भक्त के उपास्य स्वरूप से पृथक होने के कारण दोनों स्वरूपों की मूल एकता में कोई भेद है। ध्यान से सुनो, वही ब्रह्म है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही शंकर है, वही सच्चिदानंद सतचित आनंद, उसे सच्चिदानंद कहते हैं, सतचित आनंद। आप भी उसी सच्चिदानंद के अंश हो, लेकिन आप में ना सत का ज्ञान है, ना चित का ज्ञान है, ना आनंद तो है ही नहीं। वही ये जो माँ का पूजन आप करते हो, दुर्गा माँ, वही माँ जगजननी है, वही सूर्य है, वही गणेश है। अब एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जो भक्त इस तत्व को जानता है, क्योंकि आप गोपियों की चर्चा जब आगे सुनोगे आपको लगेगा कि गोपी कोई स्त्री है। ना ना ना, जिनकी चरण धूली बड़े बड़े संत महात्मा ब्रह्मा शंकर नारद चाहते हैं, ये वो गोपियां हैं। जिनकी चरण रज में बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा मिट जाना चाहते हैं, ये वो गोपियां हैं। उनकी चर्चा सुनोगे और माइक बुद्धि से स्त्री बनकर पुरुष बनकर, इम्पॉसिबल। करोड़ों कल्प सुनते रहिएगा, जब तक आत्मज्ञान नहीं हो सकेगा, मैं का स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक भगवत प्रेम हृदय में आएगा ही नहीं। जो भक्त इस तत्व को जानता है, एक एक शब्द पे ध्यान देना। जो भक्त किसे कहते हैं? जिसका संबंध भगवान से हो गया, वो अपने को आत्मा मानने लगा और परमात्मा में उसका संबंध हो गया। अभी हमारा संबंध, हम अपने को शरीर मानते हैं और परिवार संसार में हमारा संबंध है, अभी हम भक्त की श्रेणी में नहीं आते। तो जो भक्त इस तत्व को जानता है, वो अपने इष्ट रूप की उपासना में अनन्य भाव से संलग्न रहता है और वह भी अन्याय सभी भागवत स्वरूपों को अपने इष्ट देव का रूप मानता है। देखो भक्त की पहचान क्या है? भक्त कहता है ये जितने भी भक्त संसार में, ये मेरे भगवान के स्वरूप हैं, इसलिए वो किसी का भी विरोध नहीं करता। वो अनन्य कृष्ण उपासक होकर भी मानता है मेरे ही मुरलीधर श्याम सुंदर, मेरे ही मुरलीधर श्याम सुंदर भगवान कहीं राम रूप स्वरूप में, कहीं शिव स्वरूप में, कहीं गणेश रूप में, कहीं माँ काली के रूप में, कहीं निर्लेप निराकार ब्रह्म रूप में उपासित होते हैं। मेरे ही श्याम सुंदर अव्यक्त रूप से समस्त विश्व ब्रह्मांड में नित्य एक रस व्याप्त करते हैं। वे ही मेरे नंद नंदन त्रिकालातीत सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं। वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्म रूप से समस्त जीव शरीरों में स्थित रहकर, देखो सबके सब जीवों के शरीर में स्थित रहकर उनका जीवत सिद्ध कर रहे हैं। वे ही समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेकर संत महात्माओं को सुख देते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, और वही जगत के पृथक पृथक उपासक समुदायों के द्वारा पृथक पृथक रूप गुण भाव संपन्न होकर उनकी पूजा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक परमाणु में नोट करो, उन्हीं का नित्य निवास है। ऐसा कोई परमाणु इस पृथ्वी पर नहीं है जिसमें भगवान व्याप्त नहीं है। इसी प्रकार अनन्य श्री रामो उपासक, अन्य श्री शिव उपासक,
अनन्य श्री गणेश उपासक, माँ के उपासक का स्वरूप विस्तार ऐश्वर्य समझना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे के उपास्य इष्ट देव को अपने प्रभु से भिन्न मानता है वो महामूर्ख है। वो अपमान कर रहा है अपने ही प्रीतम का। वो असीम को ससीम कर रहा है। भगवान असीम है, सब रूपों में है, अनंत हैं। इसलिए बहुत गहराई से समझने का विषय है। अतएव सारे भेद मूल्य विरोधी द्वेष भावों को त्याग कर अपनी अपनी भावना और मान्यता के अनुसार भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखिए, यही शरीर मिला है, इसी देह में आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। बाकी किया हुआ कुछ भी आपका आगे नहीं जाएगा। करोड़ों कल्प कमा लीजिए, पूरी पृथ्वी पर राज कर लीजिए, आपके साथ आगे कुछ नहीं जाने वाला। उपासना करते करते जब भगवान की कृपा का अनुभव होगा, जब होगा तब भगवान की कृपा का अनुभव, उनके यथार्थ स्वरूप का अनुभव आपको हो ही जाएगा। भगवान का वो रूप कल्पनातीत है, आप कल्पना नहीं कर सकते। कई बार संत महात्मा चर्चा करते हैं भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं, भगवान खुशबू बन के महक जाते हैं, आपके हृदय में आनंद का स्रोत भर देते हैं। मनुष्य की बुद्धि वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। निराकार या साकार, ध्यान से सुनो, कुछ निराकार ब्रह्म के उपासक है, कुछ साकार के उपासक हैं। तो ब्रह्म क्या दो हैं? नहीं, वही ब्रह्म निराकार है, वही सगुण साकार लीला करके हमें अपना प्रेम पिलाने का सरल मार्ग बताते हैं। भगवान के जिन जिन स्वरूपों का वाणी से वर्णन या मन में मनन किया जाता है वे भगवान का लक्ष्य कराने वाले होते हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप सर्वदा अनिर्वचनीय है। भगवान के स्वरूप को शब्दों से नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब? इन स्वरूपों की वास्तविक निष्काम उपासना एक दिन अवश्य भगवत कृपा से यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि भक्त जीवन में जान लेता है। क्या मतलब हुआ? हर व्यक्ति देखो, एक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे, आप कहोगे क्या सबका रूप एक ध्यान हो रहा है? नहीं हो सकता, किसी का भी एक ध्यान नहीं हो सकता। करोड़ों जीव हैं, करोड़ों रूपों का भगवान के ध्यान करते हैं। तो भगवान महान से महान और अणु से अणु हैं, त्रिकाल में नित्य स्थित, त्रिकालातीत हैं, तीनों लोकों में व्याप्त और तीनों से परे हैं। सब कुछ उनमें है और वो सब में है। बस वही उनकी महिमा उनको ही याद करता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि कल से जब मैं आपके साथ ये गोपियों की लीला की चर्चा करूं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, बुद्धि मत लगाना। अगर बुद्धि लगाकर सुनोगे, समझने का प्रयत्न करोगे तो नतीजा पहले बता रहा हूं, ठन ठन गोपाल निकलने वाला है। हमारा कर्तव्य तो विनम्र भाव से, कैसा भाव होना चाहिए? विनम्र भाव से सदा सर्वदा अपने गुरु और अपने प्रभु के, अपने इष्ट के चरणों में पड़े रहकर उनके कृपा कटाक्ष की सतृष्ण दृष्टि से निहारते रहना। जब वे कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट करेंगे तभी हम उन्हें जान सकेंगे। इसके सिवा उन्हें जानने का हमारे लिए और कोई सहज उपाय नहीं, परंतु इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी।
क्या तैयारी करनी होगी? कोई खर्चे का काम तो नहीं है, ना ना ना, एक धेला खर्च नहीं होगा आपका, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। मन का मैल दूर करना होगा, बस। भगवत प्राप्ति का आप पात्र कब बनोगे? जब मन का मैल दूर हो जाएगा, सारे जगत में उनका दीदार देखना होगा। सभी धर्मों, सभी संप्रदायों में उनकी छाया का प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। जगत में कौन ऐसा है जिसका किसी प्रकार से भी उन्हें स्वीकार किए बिना छुटकारा हो सके? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भिन्न भिन्न दिशाओं से आने वाली नाना नदियां एक ही समुद्र की ओर दौड़ती हैं। इसी प्रकार सभी को सुख स्वरूप भगवान की ओर दौड़ना पड़ता है। नास्तिक को भी किसी न किसी प्रकार उनकी सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, भगवान का नाम लेने से वहाँ भगवान आ जाते हैं और भगवान को आना पड़ता है, पर जहाँ भगवान आ जाएं वहाँ उनका नाम आ जाए, ये कोई नियम नहीं। नाम के बिना भगवान जान नहीं सकते, इसलिए नाम आँख मीचकर लेते जाओ, भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। इसलिए कोशिश कीजिए, भगवत प्राप्ति का मौका आप और हम सब लोगों को बराबर मिला है, किसी को छोटा बड़ा नहीं मिला है। अब गोपी भाव की प्राप्ति, आज की आखिरी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कल से उद्धव और गोपी संवाद, गोपी के भाव की प्राप्ति। गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है, गोपी किसी जाति के नाम नहीं है, गोपी कोई संप्रदाय नहीं है। गोपी आपके हृदय का भाव है, इसे कहते हैं गोपनीय भाव, यानी संसार में लीला करना और हृदय से भगवान को प्रेम करना। इसलिए सब प्रेम हरि स्मरण पत्र मिला। आप गोपी प्रेम भाव करने की अभिलाषा रखते हैं तो सौभाग्य की बात, आपने सामने जो बात बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। गोपी प्रेम की प्राप्ति सभी को हो सकती है, सब गोपी के भाव में आ सकते हैं। बिना इस भाव की प्राप्ति हुए प्रियतम की अंतरंग लीला में, नोट करो, बिना इस भाव की प्राप्ति के प्रियतम की अंतरंग लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। परंतु ये सर्वोच्च सौभाग्य जिस जीव को कब प्राप्त होगा इसका निर्णय कोई नहीं कर सकता। ये तो उन प्राणनाथ की अहेतु की कृपा है, उनकी अहेतु की कृपा होगी। जब कृपा करके जिस जीव को वर्ण करते हैं भगवान, जिस जीव का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, नोट करो, जिस दिन आपका मन का मैल पूरी तरह मिट गया उसी दिन भगवान आपका वर्ण कर लेंगे, तभी उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त हो जाता है। और वर्ण करना आप अच्छी तरह से जानते हैं। जीव तो अधिक से अधिक अपने को उनके चरणों में समर्पित कर सकता है, समर्पण इसका साधन है। साधन इसलिए कि जीव अधिक से अधिक इतना ही कर सकता है, परंतु वास्तव में ये भाव तो साधन सिद्ध नहीं, केवल कृपा साध्य है, भगवान की कृपा से मिलता है। और ये बात मैं आपको खुले शब्दों में बता चुका। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम भगवान के प्रेम के अधिकारी नहीं हैं।
गोपी भाव की प्राप्ति, बहुत ध्यान से सुनो, सब कुछ त्यागने पर तो होती ही है, सब कुछ त्यागने पर, परंतु ये सर्वस्व परित्याग किसी भारी क्रिया पर टिका हुआ नहीं है। ये घर में रहते हुए भी हो सकता है। ये मत समझिएगा मैं जंगल में जाऊंगा तो त्याग होगा, आप घर में रह के भी त्याग सकते हो, वन में जाने पर कि नहीं। गोपियां कब वन में गईं? ये तो भाव एक परमोत्कृष्ट व्यवस्था है जो प्रेम का परिपाक होने वाला है। प्रेमी के लिए सब कुछ प्राणनाथ का ही है, उसका ही है जिसे वह छोड़े। अब बताइएगा, आप सब कुछ भगवान का मान लो, आज आपका हृदय शुद्ध हो गया। नोट करो, मैं भगवान का, सब कुछ भगवान का। फिर आप दुकान करिए, कारखाने चलाइए, व्यापार कीजिए, कोई भी काम कीजिए, आप भगवान का कार्य कर रहे हो, बस इतनी सी बात है। छोड़ने के साथ रूप से ममता का पुट लगा हुआ है। जिसकी किसी में ममता नहीं, वो किसे छोड़ेगा? अतः छोड़ने का स्वांग ना करने प्रेम की अभिवृद्धि करनी होगी। जो प्रियतम के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है, उसका अपना कुछ रहता ही नहीं, सब कुछ उसका हो जाता है। समर्पण का सबसे बड़ा अर्थ समझिएगा, आज मैंने जहां जहां मेरा अपनापन है, सब कुछ हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपके चरणों में अर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गुरु वेश और स्थान भाव के प्राप्ति के साधन अवश्य हैं, परंतु अधिकतर इनके द्वारा लोगों को एक प्रकार का संकीर्ण सांप्रदायिकता ही लाहत लगती है। जिसे स्वयं गोपी भाव की प्राप्ति नहीं हुई, वो दूसरे को कैसे उसकी प्राप्ति करा सकता है? सबसे बड़ा भाव है गोपी भाव। गोपी भाव प्राप्त गुरु भी कहाँ मिलेगा? रही वेश की बात, तो प्रियतम की रुचि जाने किस प्रेम में निश्चिंत है। प्रियतम का स्थान इस लोक से परे है, इस लोक का वृंदावन तो केवल उसका प्रतीक है। वो नित्य चिन्मय वृंदावन आप सबके हृदय में नृत्य कर रहा है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, कल से गोपी संवाद सुनने के लिए मेरा इस दास का सेवक का आपसे नम्र निवेदन है। कल से जब आप गोपी संवाद सुनो तो अपने मन की मलिनता को, मन को खाली करके, मन को शुद्ध करके सुनोगे तो सुनिश्चित भावुक उस प्रियतम के धाम से एक क्षण भी बाहर नहीं रह सकते। सारा दिन, सारा जीवन आपका गोपीमय हो जाएगा। निवेदन मैं कर रहा हूँ, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। अब प्यार से गाएंगे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। गाइए, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। राधे रसिकों की सरकार,
बजे जा राधे राधे, राधे रसिकों की सरकार, बजे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी।